आप देख रहे हैं आहट एक अनहोनी की कश्यप के साथ। आइए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। ऑफिस का काम ख़त्म करके उस दिन मैं कुछ जल्दी घर पहुंच गया था, क्योंकि ज़्यादा काम नहीं था और कोई पेंडिंग काम भी नहीं था। दरअसल मैं एक एसी रिपेयरिंग और सर्विसिंग की कंपनी में काम करता था। रात को करीब 8:30 बजे मुझे ऑफिस से फ़ोन आया कि एक एसी अर्जेंट रिपेयर करना है और आज ही करना ज़रूरी है। मेरे घर से नज़दीक होने की वजह से मुझे ही काम दिया गया और मैं तुरंत काम करने के लिए निकल गया। काम पूरा करने में मुझे थोड़ी देर हो गई और करीब 11:15 बजे मैं क्लाइंट के घर से अपने घर आने के लिए निकला। रास्ते में मैंने देखा कि मेरी बाइक के आगे एक कार वाला जा रहा था और उस कार की छत पर कोई बैठा था। मुझे दूर से कुछ खास नज़र नहीं आ रहा था। थोड़ा पास जाने पर मैं थोड़ा डर गया, क्योंकि उस कार की छत पर एक औरत बैठी थी जो देखने में तो जवान थी, पर वो काफ़ी डरावनी थी। अभी उस औरत की नज़र मुझ पर नहीं पड़ी थी और मैंने जानबूझकर अपनी बाइक उस कार से दूर ही रखी थी। थोड़ी देर में कार एक रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ी हुई, क्योंकि क्रॉसिंग बंद था। तभी वह औरत भी उस कार पर से दिखना बंद हो गई। मेरी बाइक अभी मैंने उस कार के पास खड़ी ही की थी कि वहाँ का गेट कीपर जो नीचे ही खड़ा था मुझे इशारे करके अपने पास बुलाने लगा। मुझे लगा शायद कोई काम होगा उसे, तो मैं उसके पास चला गया। तब उसने मुझसे कहा कि अपनी बाइक मेरी कैबिन के पास खड़ी कर दो और जल्दी से कैबिन के अंदर आकर के बैठ जाओ। तो मैंने उससे पूछा कि क्यों, अंदर क्यों बैठूं, मुझे घर जाना है। तुम घर पहुंच ही नहीं पाओगे अगर तुम कैबिन में जाकर के नहीं बैठोगे तो। गेट कीपर ने कहा, ये क्या कह रहे हो आप, मैं घर क्यों नहीं पहुंचूंगा। मैंने कहा, जितना कहता हूं उतना करो और तुरंत करो। उसने मुझे ऑर्डर देने के अंदाज में कहा। मैंने सोचा लाओ इसकी बात सुन ही ली जाए। ऐसा सोचकर मैं उसकी कैबिन में चला गया। तभी तुरंत वो भी आकर के कैबिन में अंदर बैठ गया और कैबिन अंदर से बंद कर दी और अंदर की लाइट भी बंद कर दी। मैंने उससे पूछा कि आखिर आप ये क्या कर रहे हो। तो उसने कहा, दोनों के बचने का इंतज़ाम कर रहा हूँ और अभी पता चल भी जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उसने मुझसे कहा कि तुमने गाड़ी के ऊपर जिस औरत को बैठे देखा था, दरअसल वो एक खूंखार चुड़ैल है और इस फाटक के आसपास कई बार दिख जाती है और जब भी दिखती है किसी न किसी को अपना शिकार बनाती है और ख़ास करके अकेले जवान आदमी को ज़्यादा शिकार बनाती है। मैंने कहा कि भाई मैंने उसे देखा तो था, लेकिन चुड़ैल मैं नहीं मानता। तब उसने कहा कि सब कुछ मान जाओगे, बस खिड़की के पास बैठे रहो और तमाशा देखते रहो। कुछ देर बाद वह चुड़ैल फिर से नज़र आई। अब की बार वो एक बाइक सवार के पीछे बैठी थी और कुछ देर बाद वही औरत एक ट्रक की छत पर बैठकर जा रही थी। और एक नज़ारा मैं कभी नहीं भूल सकता, जब मैंने उसे ज़मीन से कुछ फीट ऊपर उड़ते हुए देखा। तब तो मैं पसीना पसीना हो चुका था। तब मैंने उस भाई से कहा, भाई मुझे कैसे भी करके बचा लो इससे, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। तब उसने कहा कि तुम तभी बच गए थे जब तुम इस कैबिन में आ गए थे। ये कैबिन अंदर और बाहर दोनों तरफ से हनुमान जी के धागे से सुरक्षित है और वो कभी यहाँ नहीं आएगी, इस तरफ देखेगी भी नहीं। मुझे नींद तो नहीं आ रही थी डर की वजह से, तो मैंने घर पर फ़ोन करके कह दिया कि काम ज़्यादा है तो मैं कल सुबह आऊँगा। और मैंने कैसे भी करके उस गेट कीपर के साथ रात बिताई उस छोटी सी कैबिन में और सुबह होते ही मैं निकल भागा वहाँ से। और दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी अगली कहानी में। तब तक बाय एंड टेक केयर।